A very good morning to all of you, my dear students. Today we are going to deal with the chapter of Beehive Beta, that is the chapter number 6, My Childhood. This chapter is about Mr. APJ Abdul Kalam, our honorable president who is not, no more now. तो अब हम लोग इनके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड ही इज़ रियली commendable person. Not only he is the president of India, he also was a very honorable person, and till the time he was alive, I think some or the other day he was involved in doing something creative. ठीक है, तो now he is no more. So we are going to read the chapter about him, and before reading the chapter, we will just look at a glance. That is, we will just read about the summary, that what we are going to read in the chapter. Okay, so first of all, we are going to just look at some of the important points that are related to his life, and that are related to the surroundings in which he was living, how he came up with the different situations. Like, he was not in a very luxurious situation all the time. He was in between his 5 brothers, and and some other people were there who were like, at that time, if I say you, he was not a very rich person in terms of financially. He was not so good. बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, लेकिन पुअर भी हम नहीं कहेंगे इनको. ओके, सो यहाँ पे देखेंगे हम इनका चाइल्डहुड कैसा बीता है. एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को ये बिलोंग करते थे. कैसे इनका चाइल्डहुड बीता हुआ है, कैसे इन्होंने इनके फ्रेंड सर्कल कैसे रहे हैं, देन इनका अडल्टहुड में इन्होंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा एक ग्लांस के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिया हुआ है. एंड इन द चैप्टर इट इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ दैट व्हाट ही हैज़ डन. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बेटा थोड़ा सा पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ पिक ऑफ दिस वट एवर इज़ रिटन इन फ्रंट ऑफ द वीडियो. जो आपके वीडियो में फ़ोटो दिख रही है, मैं इसका आपको एक पिक दे दूँगी, सो दैट यू आर एबल टू रीड इट क्लियरली. आपको इसे कहीं लिखना नहीं है, जस्ट रीड इट क्लियरली. ओके, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सो दैट कि यू आर एबल टू ग्रास्प ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. नाउ मूविंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर. बेटा, ये एक विंग्स ऑफ फायर मिस्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, और एक तरह से आप कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकल बुक है उनकी, विंग्स ऑफ फायर नाम से. एंड फ्रॉम दैट बुक this chapter extract is being taken off. Like, उस बुक से ये चैप्टर का कुछ एक्सट्रैक्ट लिया गया है. कुछ एक्सट्रैक्ट मतलब पूरी बुक यहाँ पे तो लिखी नहीं जा सकती बेटा. ऑब्वियसली देयर आर सम पैराग्राफ्स व्हिच हैव बीन कॉपीड फ्रॉम दैट बुक ओनली एंड पेस्टेड ओवर हियर. तो ये आपको ओवरऑल पूरा उसी बुक का ही एक तरह से आपको फॉर्म दिखेगा. बस उस बुक में कहीं पैराग्राफ्स को कॉपी करके पेस्ट करके एक ये चैप्टर बना दिया गया है, सो दैट यू कैन गेट अ ओवरव्यू ऑफ द लाइफ ऑफ अब्दुल कलाम. ठीक है, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम. तो ये उसी बुक का एक पार्ट है. एंड in the autobiographical book he has talked about all the difficulties he has passed through. सिर्फ उनकी पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ की बात नहीं है बेटा, सोसाइटी की भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिसको उन्होंने ओवरकम किया है ना. उन्होंने इन सब सारी चीज़ों में अपनी फीलिंग्स के साथ सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है, अब एक चीज़ जो हमें इनके पूरे ऑटोबायोग्राफी से समझ में आती है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा, कि ही वॉज नॉट ऑर्थोडॉक्स. वो खुद भी ऐसा नहीं थे, और बहुत सारे लोगों को ऐसा बनाना चाहते थे कि जो मतलब एक जो बात चली आ रही है, एक जो रूल चला आ रहा है बहुत पहले से. ऑर्थोडॉक्सिंग का मतलब ये होता है बेटा कि वॉट एवर रूल इज बीइंग फॉलोड फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम विदाउट रिकॉग्नाइजिंग वेदर द रूल इज गुड, बैड, करेक्ट और इनकरेक्ट, यू ऑल्सो टेंड टू फॉलो द रूल. ठीक है, आप भी उस रूल को फॉलो करने लगी. तो ये होता है ऑर्थोडॉक्सिक नेचर. लाइक, यू डोंट क्वेश्चन अबाउट द रूल्स, आपको सिर्फ फॉलो करना होता है. एंड देयर आर सम पीपल
जो क्वेश्चन करने से पहले, जो फॉलो करने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि अपने मन में ही क्वेश्चन करते हैं, वो अपने माइंडसेट में ही वो एक बार देखते हैं कि वेदर द रूल इज करेक्ट और नॉट, इज इट गुड टू फॉलो और नॉट, वेदर द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूल्स, फॉलोइंग द रूल्स इज गुड और नॉट। तो ये सारी चीज़ें कई लोगों की, लेकिन ऐसा ये नहीं थे। इनके हर माइंड में हर एक चीज़ को लेकर क्वेश्चन था कि ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट वी हैव टू रीड। ये एक तमिल फैमिली को बेटा बिलोंग करते थे। मैंने आपको इस जो एट अ ग्लांस लिखा हुआ है, इसका एक शॉर्ट पैराग्राफ में आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। ठीक है, ये तमिल फैमिली को बिलोंग करते थे, रामेश्वरम में थे। एंड देन ही वॉज अ बॉय विद वेरी ऑर्डिनरी लुक्स, ही वॉज नॉट सो स्मार्ट एज यू हैव सीन। कोई अलग से स्मार्टनेस नहीं थी, नॉर्मल बॉय थे। इनकी फादर मदर बहुत ही काइंड पर्सन थे, एंड वेरी आप कह सकते हैं कि बहुत ही काइंडफुल, बहुत ही हेल्पिंग पर्सन थे इनके फादर मदर। एंड विद दैट अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, काइंडनेस के साथ साथ डिसिप्लिन लाइफ में इनके फादर और मदर के लाइफ में बहुत ज़्यादा था। ओके, and he was possessed with a very secure childhood. All the brothers and sisters of his were possessing a very secure childhood, like they didn't face any heavy problem, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि फादर और मदर के नहीं होने पे होती है। लाइक यू कांट फील लाइक, आप वो चीज़ कभी फील नहीं कर सकते कि फादर और मदर के नहीं होने पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। इनको प्रॉब्लम जो भी थी वो सोसाइटी को लेकर थोड़ी बहुत थी। ये हर प्रॉब्लम को डील करने के लिए इनके फादर मदर इनके साथ हुआ करते थे। फैमिली सपोर्ट तो था कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच फैमिली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली नहीं थी। ठीक है, उसके बाद से बेटा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लाइक इनकी पहली जॉब शुरू हुई। क्या हुई वो आपको चैप्टर में आई विल टेल यू। देन फर्स्ट वेज इन्होंने एक तरह से अपनी कज़न की हेल्प करके फर्स्ट वेज अर्न किया था, फर्स्ट सैलरी इनकी आई थी। देन उसके बाद से इनके फ्रेंड्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इनकी लाइफ में। रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 इनके बेस्ट फ्रेंड्स थे। और ये तीनों बॉयज़ हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करते थे, बट देन दे वर ऑलवेज वेरी क्लोज फ्रेंड्स। इनके फ्रेंडशिप में कोई फ़र्क नहीं आया था। इनके साथ एक बार इनके रिलीजन को लेकर he faced a lot of problem in the school, but then because the like friends were very supportive, and the school was of his friend's father, so he got justice over there. Then he tend to change the mind of his teacher's wife also. उनकी एक साइंस की टीचर थी, उनकी वाइफ का शिवा सुब्रमण्यम नाम था। उनकी वाइफ का भी माइंड चेंज करने में बहुत इनका बड़ा रोल रहा है, और उस टीचर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड दैट इज़ हाउ ही डिसाइडेड टू चेंज द माइंड ऑफ द होल वर्ल्ड। और इसके लिए इनको पढ़ाई करनी थी। पढ़ाई करने के लिए इनका जो खुद का एरिया था रामेश्वरम, इट वॉज नॉट एनफ, वो एनफ नहीं था। तो इनको बाहर जाना था, अपने एरियाज़ को छोड़ना था, अपने पापा मम्मी को छोड़ना था। तो कहीं ना कहीं परमिशन चाहिए थी। फादर तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रेडी हो आते हैं, हमेशा मदर को ही मनाना पड़ता है, बिकॉज मदर इज़ वेरी इमोशनली अटैच्ड विद द चिल्ड्रंस। तो एक उनको कन्विंस करने में फादर ने बहुत हेल्प की, एंड लेटर ऑन ही मूव्ड ऑन फॉर हिज स्टडी। तो इस चैप्टर में बेटा आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इन्होंने कैसे कैसे माइंड सबका चेंज किया है, और अगर नहीं चेंज किया, किसी और ने किया है, तो इनका क्या क्या रोल रहा है उसमें, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी रीडिंग द चैप्टर फ्रॉम द बिगनिंग। हम लोग पैराग्राफ वाइज चैप्टर को पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं। आई हैव गिवन हियर यू बेटा दीज 2 इंट्रोडक्शन एंड एट अ ग्लांस, जस्ट गो थ्रू इट। आई एम गिविंग यू द पिक ऑल्सो, जस्ट डाउनलोड दैट एंड प्लीज गो थ्रू इट सिंसियरली। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको चैप्टर पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, सो फॉर टुडे ओनली दिस मच बेटा। थैंक यू।